हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अपनी 12th क्लास के पी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट में यूनिट जो 7th है हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, O2 O3 ये दोनों एलोट्रोप्स हैं। अब जो ओजोन है हमारे, ये अपर जो एटमॉस्फेयर है अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्या बिलीव करते हैं हम कैसे बनती है। ये जो O2 गैस है हमारी यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में उनको एब्जॉर्ब करके ये O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहां पर ये लगभग जो 10% O2 है वो O3 में कन्वर्ट हो जाएगी। एक कैसा प्रोसेस है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें डेल H क्या होता है? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ट्रेस अमाउंट में वैसे इन्वायरमेंट में भी मिलती है, बहुत ही कम है वो, अपर इन्वायरमेंट में ही बनती है अपने आप तो, और यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके बनेगी, और जो बाकी की जो बनने के बाद जो बाकी जो यूवी रेडिएशन सारी होंगी उन्हें रिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमें ये यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट भी करती है। अगर हमें लैब में बनाना हो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपेयर कैसे करें हम O2 गैस को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेते हैं, उसके अंदर रखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? O3 में। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्योंकि डेल H इसमें पॉजिटिव है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि वहां पर स्पार्क लेस है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमने लिया उसमें कोई स्पार्किंग नहीं है। इस तरीके से हम लैब में इसको बना सकते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं पहले उनको देखेंगे। उससे पहले थोड़ा ये और बता दें, अगर हमें इनको प्योर स्टेट में लेके आना है, बिल्कुल प्योर उसमें, तो यहां से तो ये लगभग 10% कंसंट्रेटेड बनेगी। इसको ज्यादा कंसंट्रेटेड करना है तो हम ओजोनलाइजर बैटरीज यूज करेंगे, और वैसे हम इसको ज्यादा हायर कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेके आते हैं। क्यों नहीं लेके आते, वैसे हम केमिकल प्रॉपर्टी में बता देंगे। क्योंकि अगर ये ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में है तो ये एक्सप्लोसिव होती है, हाईली एक्सप्लोसिव, क्योंकि O2 में डिकम्पोज हो जाती है इजीली रूम टेम्परेचर पर भी। तो अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेटेड करनी है तो हम ओजोनलाइजर क्या यूज़ करेंगे? बैटरी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? O2 की इस फॉर्म में इसको हम कंडेंस कर लेंगे। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 385 केल्विन है, और इसका हमने पढ़ी रखा 90.2 केल्विन है। तो फिर हम इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, प्योर लेके आ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पता है, जो O3 है इसका जो मास होगा कितना होगा? 48। ये जो होगी ये एयर से अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। एयर से डेंसिटी ज़्यादा होती है। एयर की डेंसिटी होती है 14.4 अप्रोक्स, इसकी 24 अप्रोक्स। जो डेंसिटी होगी वो इसकी होती है 24 O3 की तो, और एयर की होती है 14.4। तो एयर से अप्रोक्सीमेटली ये कितने ज़्यादा है? 1.5 टाइम्स हैवियर। पेल ब्लू कलर होता है अगर ये ज़्यादा उसमें हो जाए तो। इसके अलावा अगर मैं बताऊं लिटमस टेस्ट पहले लिखना है तो पहले लिख लो। लिटमस के लिए न्यूट्रल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 385 केल्विन होगा। इस मेल्टिंग पॉइंट 24 केल्विन होगा। अगर हम इसको लिक्विफाई कर लें तो ये कैसा कलर देगा? डीप ब्लू कलर दे देगा। डीप ब्लू कलर देते हैं। अगर ये स्मॉल अमाउंट में है तो ये हार्मलेस है। इन स्मॉल कंसंट्रेशन O3 इज हार्मलेस। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन अगर 100 पार्ट पर मिलियन से अब हो जाए
तो ये क्या होगा, इसमें हमें ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी, हेडेक होगा, इस टाइप की दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, हार्मफुल हो जाएगी उसके बाद की कंसंट्रेशन में। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारी O2 है वो कैसी थी नेचर में, पैरामैग्नेटिक। O3 कैसी है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में O3 जो है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी। O3 अगर स्टेबल कम है तो ऑब्वियसली रिएक्टिव ज्यादा होगी, आसानी से किस में टूट जाएगी, डाइऑक्सीजन में। अब इसके लिए देखो, अगर मैं डेल जी लिखता हूं तो क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ये होता है। अब ये प्रोसेस कैसा था, बनने का एंडो था तो टूटने का तो एक्सो हुआ, तो डेल एच इसमें क्या होगा, नेगेटिव। अब टूट रहा है तो हमें पता है एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, अगर वो ज्यादा में टूटे तो कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो डेल जी ओवरऑल क्या होती जाएगी, मोर नेगेटिव। मीन्स इस प्रोसेस को ये क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस, इजीली टूटेगी। अब आसानी से अगर ये इसको फेवर कर रहे हैं, किसको, O3 O2 में कन्वर्ट होने को, तो ये आसानी से डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज हो जाएंगे तो उसी के बेस पर हम इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। ये काम करती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे, O3 है, ये हमारा कन्वर्ट होगा O2 एंड O में, नेसेंट ऑक्सीजन कह लो या एटॉमिक ऑक्सीजन कह लो। इसकी वजह से ये हाईली या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कैसे, सपोज ये तो मैंने एक रिएक्शन यही ली, जैसे हमने पीछे भी की है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्टिविटीज। मान लिया PbS है, ये OI नेसेंट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4। बैलेंसिंग के लिए तुम्हें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4। अब ये 4 कब आएंगे, जब यहाँ क्या कर दोगे, 4 ऐड कर दो, क्या आएगा, PbS प्लस 4O3, ये मिलके तुम्हें दे रहा है PbSO4 प्लस 4O2। सिमिलर वे से हम क्या कर सकते हैं, देखो O3 है, ये तो किस में टूटना है, O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन में। मान लिया तुम ले लो ZNS, यहां से क्या जाए, नेसेंट ऑक्सीजन, क्या देगा, ZnSO4। अब उसके लिए 4 चाहिए, सिमिलर हो गया ऊपर वाला ही, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर भी क्या आएगा, ZnS प्लस 4 क्या जाएंगे हमारे O3, प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस 4O2। ऐसे ही PbS की हुई, ZnS की हुई, बाकियों की भी कर सकते हैं, सल्फाइड की ऐसे ही SO4 बनेगा, वही 4 टाइम करके लिख देंगे। नेक्स्ट, ये रिएक्शन तो हमारी एक पार्ट तो सेम ही रह जाएगा, O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन में। अगली चेंज हो रही है तो मैं इसी को इरेज कर लेता हूं, वो एज इट इज रख लेते हैं। अब अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं HCl के साथ, वहां से O आएगा, ये कन्वर्ट होगा H2O एंड Cl2। बैलेंसिंग के लिए यहां पर 2 लगा दो, बैलेंस है। क्या रिएक्शन आएगी, 2HCl प्लस O3, ये प्रोडक्ट देंगे H2O, Cl2 एंड O2, ये रिएक्शन आ जाएगी। यानी कि जो हमारे एसिड हैलाइड हैं उनमें से वाटर और हैलोजन अलग कर देंगे। अगर हमारा नाइट्राइट है, जैसे KNO2 नाइट्राइट है, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट का पोटेशियम नाइट्रेट बना देंगे। कैसे, O3 है, ये रिएक्शन तो सेम रहनी हमारी। अब यहां पर क्या आएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या बनेगा, KNO3। और रिएक्शन क्या आएगी, KNO2 प्लस O3, प्रोडक्ट में आया KNO3 एंड O2।
ओरल रिएक्शन। गॉट इट। अगर मैं KI को रिएक्ट करवा दूं पोटेशियम आयोडाइड तो आयोडीन गैस लिबरेट होती है। कैसे? O3 है, ये तो किस में टूट गया हमारा, O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन जो भी कहना है। KI है, सपोज हमने H2 यूज किया और ये नेसेंट ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा KOH एंड I2। बैलेंसिंग के लिए देखो हमारे पास यहाँ पर 2 H हैं, 2 O हैं, यहाँ पर 2 लग जाएगा, बैलेंस है। 2KI प्लस H2O प्लस O3 प्रोडक्ट में है KOH प्लस O2 प्लस I2। इस टाइप से है ये सारी रिएक्शन। अगर तुमने HNO3 वगैरह की है तो ऑक्सीडेशन सिमिलर चलेगा। सेकंड रिएक्शन उनसे सिमिलर है, फर्स्ट कांस्टेंट हो ही जाती है। तो जो पहले का काम करता चलेगा तो ये बड़े आसान है रिएक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लिया मैं O3 को रिएक्ट करवा दूं FeSO4 के साथ, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है H2SO4 एंड ये नेसेंट ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या आएगा, ये देता है Fe2SO4 थ्राइस। बैलेंसिंग के लिए हमने 2 लगा दिया, 2 Fe आगे, तीनों है SO4 आगे, H2 एंड O, ये आ जाता है H2O। बैलेंस रिएक्शन लिखो, क्या आएगा, ये आएगा 2 FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O3। प्रोडक्ट में क्या आया Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। सिंपल है। इसी वे में बाकी और भी रिएक्शंस मिलेंगी आपकी बुक में, 5-10 और मिलेंगी, वो आप करके देखोगे। एक और बता देता हूं मैं, मरकरी के साथ जो रिएक्शन है मरकरियस ऑक्साइड बनाने की, वो बता देता हूं। ये भी बता देते हूं, इंपॉर्टेंट है क्यों है। O3 किस में कन्वर्ट होता है हमारा, O2 एंड O, उसको हम टेलिंग ऑफ मरकरी बोलते हैं। Hg है मरकरी, ये ऑक्सीजन कंबाइन होके बनाता है Hg2O। बैलेंसिंग कर दी हमने, क्या है हमारा Hg प्लस O3, ये मिलके दे रहे हैं Hg2O प्लस O2। ये कहलाता है टेलिंग ऑफ मरकरी। थोड़ा सा मैं ध्यान दिलवाता हूं आपका। हमने +1 में पढ़ा था कि अगर मैं एक वेसल में वाटर लूं और इसमें फाइन कैपिलरी अगर हमने डिप की तो वाटर का लेवल इसमें रेज किया था और ऐसे पैरेलक्स बना था कॉन्केव टाइप से। अगर इसमें मरकरी होती व्हाट विल हैपन देन। अब अगर हम यहां पर कोई कैपिलरी रखते तो ये लेवल कम हुआ था। क्यों? क्योंकि मरकरी ग्लास के सरफेस पर को वेट नहीं करती, उसके साथ चिपकती नहीं थी। ये मरकरी की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हमने इसका ऑक्सीडाइज किया, मरकरियस ऑक्साइड है, तो टेलिंग हट गया, वो ग्लास सरफेस के साथ क्या होती है, एडजॉर्ब, ग्लास सरफेस के साथ चिपकती, ग्लास सरफेस को वेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। ठीक है, ये 1 में भी आया था, 2 में भी है। गॉट इट। ये था हमारा ओजोन के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ रिएक्शंस थी। इसके अलावा हम इसमें ओजोन में क्या पढ़ते हैं, ओजोन लेयर का डिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। +1 में भी आ, छोटी क्लासेज में भी आ, 1 में पूरी डिटेल भी आगे थी। तो ओजोन लेयर का डिफ्लेक्शन के मेन रीजन हम क्या पढ़ते हैं, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो क्या करेंगे, ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑटो और क्लोरीन का क्या बना लेंगे, क्लोरीन के ऑक्साइड्स बनाएंगे जो फर्दर डिफ्लेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। 1 मोल क्लोरोफ्लोरोकार्बन सैकड़ों मोल ओजोन को डिकम्पोज कर देगा। उसके अलावा क्या थे, बहुत सारे हमारे फ्री रेडिकल क्लोराइड्स थे, हमारे फ्री रेडिकल ऑक्सीजन थे, वो भी ओजोन लेयर का डिफ्लेक्ट करते हैं। तो ओजोन लेयर का डिफ्लेक्शन आता है।
इसके अलावा इसमें क्या आते हैं, ओजोन के यूजेज हैं, ओजोन के यूज, और ओजोन का जैसे ब्लीचिंग एक्शन है उसे चाहे यूज में कर लो चाहे अलग से पढ़ सकते हो तुम, ब्लीचिंग एक्शन होगा, क्योंकि जो भी एल कंपाउंड हमारा डिकम्पोज होके या तो नेसेंट ऑक्सीजन दे दे, या नेसेंट क्लोरीन दे, या नेसेंट हाइड्रोजन दे, उन सब के ब्लीचिंग एक्शन होते हैं। हाइड्रोजन वालों के टेम्पररी होते हैं नेसेंट हाइड्रोजन दे, क्यों? क्योंकि उसका इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जिनके साथ ऑक्साइड, जिनका ऑक्सीडेशन हुआ हो ब्लीचिंग एक्शन में, उनका हम परमानेंट मानते हैं। कैसे हुआ, ये चाहे यूज में भी पढ़ लो, ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग एक्शन O3 है, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा कलर्ड सब्सटेंस को, यानी कि कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करेगा और O2 में कन्वर्ट कर देगा। तो पल्प इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में हम इसको एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम O3 को यूज कर सकते हैं हम, या O3 की रिएक्शन करवा के हम करवा लेते हैं ओजोनाइसिस, ओजोनाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स। ओजोनाइड्स कैसे होंगे, जैसे मान लिया सपोज हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने इसका कर दिया ओजोनाइसिस, ओजोनाइड्स किए बढ़ाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH2, एक एक ऑक्सीजन तो इनके साथ सेपरेटली लग जाएगा और एक ऑक्सीजन कंबाइन लग जाएगा। ये आगे भी हम यूज करेंगे किसमें, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड में हम इसको यूज कर लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। अब अगर मैं यहाँ जिंक डाल के इसको हीट कर देता हूं तो यहाँ से ZNO निकल जाता है, कौन सा वो निकलता है, ये वाला हो, ये क्या बच जाएगा, CH2 मतलब HCHO, दूसरा भी क्या बचेगा, HCHO, ऐसे बन जाते हैं। अगर यहाँ कोई चेन हो, सपोज यहाँ ये होता तो यहाँ एक एक H की जगह क्या आ जाती है, यहाँ पर चेन, यहां पर भी क्या आ जाती है, चेन आ जाती है, लाइक दिस करवा सकते हैं। अगर ये हो C ट्रिपल बॉन्ड CHH, अब करवाएं तो क्या होगा, CH ये तो है, सिमिलर वे से क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन लाइक दिस, एक ये बॉन्ड फॉर्मेशन के पूरे करने के लिए यहां पर भी रहेगा। इसमें यहां पर भी अगर जिंक डाल के हीट करोगे तो क्या होगा, ZNO निकल जाएगा और यह बचेगा C डबल बॉन्ड O, C एक एक H रह जाएगा, H इसके साथ भी डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। कर सकते हो, इस H को चेन से भी रिप्लेस कर सकते हो, लाइक दिस बना सकते हैं हम। ये कुछ रिएक्शंस थी इसकी। इसके अलावा हम इसको अगर पेरोक्साइड से रिएक्ट करवा दें तो O2 गैस लिबरेट होगी, रिएक्शन विद जैसे मेनली ये H2O2 से और बैरियम पेरोक्साइड से रिएक्ट करता है, कैसे, O3 रिएक्ट करके बनाता है H2 एंड 2O2 लाइक दिस, दोनों नेसेंट ऑक्सीजन देंगे, वो मिलके O2 गैस बना देगा। तो कुछ तो यूज ये बता दिए थे, और क्या हो जाएंगे यूज इसके, ये भी यूज ही है। ओजोनाइड्स करके हम क्या बना सकते थे, इससे एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं, उसके फॉर्मेशन में यूज कर लेंगे, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वाटर को स्टेरिलाइज करने में यूज कर लेते हैं, उसमें से आते हैं ना आजकल जो आरओ है, जैसे यूवी रेडिएशंस के ऊपर, तो यूवी रेडिएशन वाले भी यूज होते हैं, और वाटर को स्टेरिलाइज करने में, वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए भी ओजोन को भी यूज किया जाता है। और कहाँ यूज होगा, और इसका यूज कर सकते हैं जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो इलाके होते हैं ना, भीड़ भाड़ इलाके का मतलब क्या है, जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा की जाती है, जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह या मीटिंग हॉल्स वगैरह है, उनको भी फिर बाद में जर्म्स फ्री, क्योंकि हर टाइप के आदमी आते हैं, वहाँ पर भी कोई मे बी बीमार आदमी भी आया हो, तो वहाँ पर भी हम ओजोन को यूज़ करते हैं। जैसे वाटर को
स्टिल्स करने में या उसके जम्स मारने में किया था, सिमिलर वे से। उसके अलावा पोटेशियम पर मैग्नेट या आर्टिफिशियल सिल्क या कैम्फर वगैरह बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। और ये मैंने बताया है कि ओजोनाइड्स बनाते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो भी करते हैं, ब्लीचिंग एक्शन भी है। तो आज के लिए ये है, सल्फर के बारे में कल बताएंगे। ओके।